Good morning, students. I am your Varsa ma'am, and my today's topic active and passive voice. We will know today that how to convert active voice sentences into passive voice and passive voice sentences into active voice. But first of all, we should know what is active and what is passive voice. तो active voice क्या होता है, passive voice क्या होता है? जैसे first sentence हमारा लिखा है राज planted the tree means what does it mean? राज ने ट्री प्लांट किया, राज ने पौधा लगाया, पेड़ लगाया, ठीक व्हाटएवर। नेक्स्ट हमने लिखा द ट्री वॉज प्लांटेड बाय राज, जो पेड़ है वो किसके द्वारा प्लांट किया गया? राज के द्वारा। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझेंगे हम लोग। डिफरेंस ये है कि जब हमारे सेंटेंस में एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है डूअर से, व्हेन द एक्शन गेट्स मोर इम्पोर्टेंस देन द डूअर। डूअर मीन्स सब्जेक्ट, करने वाला, ठीक। तो दैट आवर सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यहाँ पे किसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है? राज ने ट्री प्लांट किया, बट ट्री को प्लांट किया गया किसके द्वारा? राज के द्वारा। वो बात की बात है, व्हाटएवर, ठीक, जो भी हो जिसके द्वारा। लेकिन यहाँ पे किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हम लोग? ट्री को, ठीक। तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस कन्वर्जन। अब देखो सबसे पहले होता है क्या है पैसिव वॉइस के जो रूल्स है। तो रूल नंबर 1 हमारा ये है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को, तो हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ऑलवेज वी विल यूज थर्ड फॉर्म, नो मैटर व्हाट टेंस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस और व्हाट टेंस व्हाट हेल्पिंग वर्ब, जो भी है। अगर हम किसी भी सेंटेंस का पैसिव कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे भी देखो प्लांटेड सेकंड फॉर्म थी, बट उसकी थर्ड फॉर्म भी प्लांटेड ही होती है, इसलिए प्लांटेड। क्लियर? मेन वर्ब समझते हो ना, एक्शन वर्ड्स, ठीक। अब दूसरी बात आती है कि पैसिव कन्वर्ट करते टाइम जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो रिप्लेस हो जाता है ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट किसमें चेंज होता है? ऑब्जेक्ट में। क्लियर? बट हमको एक चीज याद रखनी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते टाइम हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। किसका यूज? प्रीपोजिशन बाय का यूज। अब ऐसा नहीं है हर टाइम बाय प्रीपोजिशन ही लगेगा, वो हमारी वर्ब पे डिपेंड करता है कि क्या है, ठीक। उसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन होता है, बट मोस्टली बाय ही यूज होता है। जैसे सब्जेक्ट, अच्छा प्रोनाउन का चार्ट सबको आता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो हम किसमें चेंज कर देंगे? बाय में। क्लियर? वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस बाय अस। इसी तरह यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बाय यू हो जाएगा, ठीक। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बाय देम। देन ही का ऑब्जेक्टिव केस बाय हिम। ये तो नहीं बोला किसी ने। सी का ऑब्जेक्टिव केस बाय हर। इज दैट क्लियर? तो जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करते हैं, अगर किसी का नेम है तो नेम ही रहेगा, तो बाय प्रीपोजिशन लगा के उसको ऑब्जेक्ट में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे एक वर्ड होता है नो। क्या होता है? नो। अगर फॉर एग्जांपल हमने लिखा आई नो यू, तो नो के साथ हम लोग बाय नहीं टू प्रेफर करते हैं, ठीक। इसको सब्जेक्ट में रिप्लेस करा यू आर, वो बाद में बताएंगे, ठीक। यहाँ पे कौन सा टेंस है? हेल्पिंग वर्ब। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नन, ठीक। तो यहाँ पे बाय नहीं लिखेंगे, टू मी। क्लियर? अभी हम लोग इसको धीरे से पूरा समझेंगे क्या प्रोसेस है। तो इतना भी ये क्लियर है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करना। अब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको किस में रिप्लेस करते हैं? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ठीक। क्लियर? अब जैसे ऑब्जेक्ट में अगर मी लिखा है तो उसको सब्जेक्ट में रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। आज लिखा है सब्जेक्ट में चेंज करेंगे वी। क्लियर? अब आती है टेंस की बात और हेल्पिंग वर्ब की बात की हमने यहाँ पे वॉज क्यों लगा दिया। यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज हो गई? तो उसके लिए हमको टेंस चार्ट समझना पड़ेगा। क्लियर? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू चेंज टेंस, ठीक, और हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव स्ट्रक्चर। तो हमको क्या चेंज करना है? देखो अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो हमको उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। इट मीन्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है कैसे? अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ठीक। इफ सब्जेक्ट इज सिमिलर देन उसमें एस या ईएस लगा होगा, ठीक। अगर प्लूरल होगा तो नहीं लगा होगा, ठीक। तो
अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमको उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, ठीक, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे। इसमें ठीक, अगर हमारे सेंटेंस में डू डज आया हुआ है तब भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमको उसको किसमें चेंज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज एम आर। क्लियर। फिर बात आती है अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही दिया हुआ है, अगर एक्टिव वॉइस में ही इज एम आर लगा हुआ है, देन व्हाट विल वी डू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। इसका मतलब इज एम आर ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बट उसमें क्या ऐड कर देंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, बीइंग। क्लियर। देन प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हमारा सेंटेंस इसमें दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव। देन हैज हैव को किसमें चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैज बीन और हैव बीन में चेंज हो जाएगा। क्लियर। ये देखो मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है, बस हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो वो नो चेंज। हर टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस पैसिव कन्वर्जन नहीं होता, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नो चेंज। क्लियर। तो ये था टेंस चेंजिंग। अच्छा, पैसिव स्ट्रक्चर जो है वो उन्हीं सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस फॉर्म होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, ठीक। तो पैसिव सेंटेंस उन्हीं का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा टेंस चेंज। अब थ्रू एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड। जैसे हमने लिखा कि ही रीड्स अ बुक। अच्छा, एक चीज नोटिस करी तुमने, हर टेंस अपने आगे वाले टेंस में चेंज हो रहा है। इंडेफिनिट क्या क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट क्या आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस जो कॉन्टिन्यूअस है वो कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, बीइंग लग जाता है। इसको हम लोग याद रखने के लिए समझ सकते हैं, ठीक। तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है, ही रीड्स अ बुक। देन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ बुक। तो आगे क्या आ जाएगा, अ बुक। आगे कौन सा टेंस है, एस लगा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, किसमें चेंज हो जाएगा, इज एम आर। आप बुक के साथ क्या यूज करेंगे, इज। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड। ही को किसमें चेंज करेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ये हो गया हमारा इसका पैसिव स्ट्रक्चर। क्लियर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक टेंस समझ लेते हैं। जैसे हमने बोला आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, ओके। देन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू को सब्जेक्ट में रिप्लेस कर दिया। अब कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस में हो तो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, बीइंग लग जाएगा। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है कॉन्टिन्यूअस में, आर। अब देखो ये निगेटिव है तो हम पैसिव स्ट्रक्चर को भी निगेटिव में ही रहने देंगे। यू आर नॉट, डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्बेड, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट डिस्टर्बेड। एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस सॉरी इसमें बीइंग नहीं लगा, यू आर नॉट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है ना, तो यहाँ पे बीइंग रह छूट गया, यू आर नॉट बीइंग डिस्टर्बेड बाय मी। क्लियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हमारा सेंटेंस किस टेंस में दिया हुआ, आइडेंटिफाई करो ये कौन सा टेंस है। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, माय वर्क। गुड। पजेसिव वर्ब साथ में ऑब्जेक्ट, ठीक, इसके साथ ही यूज होता है तो क्या हो जाएगा, माय वर्क। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैज बीन, हैव बीन। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज बीन, बिकॉज माय वर्क इज सिंगुलर। माय वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इसमें। अच्छा, एक इसमें होता है पता है क्या, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो कंप्लीटेड एंड देन आई का ऑब्जेक्टिव केस बाय मी। क्लियर। माय वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में दिया हो तो हम उसका पैसिव कन्वर्जन भी इंट्रोगेटिव में करेंगे। जैसे हमने बोला हैव यू सीन द ताज। ताज मीन्स ताजमहल, ओके। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी चेंज करो।
अब देखो ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, हमने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट का पहले लिखेंगे, नो ये इंट्रोगेटिव, और कौन सा इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ताज, ताज सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज, द ताज, देन बीन, ओके, हैज द ताज बीन, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म seen by you, you then क्वेश्चन फॉर्म इज ऑलवेज नेसेसरी टू यूज, ठीक, क्लियर है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। ओके, गुड डे।